मैथ्स में कहाँ तक पढ़ लिया? इवन नंबर और नंबर, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। इनके इसमें प्री KG 1 से लेकर 2 तक, 3 to 6, 7 to 9 और 10 से अपवर्ड, यानी कि 10 क्लास से ऊपर 10 क्लास से ऊपर की क्लासेस सारी मौजूद हैं। इन सब में टॉपिक्स कौन कौन से हैं? क्लास 1 में भी, 3 में भी, 7 में भी, 10 में भी। इन सब में हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं? नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स, ये भी नंबर, ये भी अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, डेटा है, मेजरमेंट है और मनी है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या है? सेम चीज़ें। यहाँ आगे जाके बिल्कुल क्या अलग चीज़ है? एक कैलकुलस मेरे पास। ठीक है। कल हमने स्टार्ट किस चीज़ से लिया था? नंबर से स्टार्ट किया था। जरा आज हम 1 बाय 1 इन सब के नंबर देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं आता हूँ छोटी क्लासेस के अंदर, तो उन्होंने क्या किया होगा? चार्ट बना के छोटे छोटे नंबर आपको बताए होंगे। जैसे कि ये इन्होंने बताए हुए 1 2 3 का नंबर बनाया। यू माइट वांट टू मेक दिस ग्रुप एक्टिविटी एज देयर आर लोड्स ऑफ लाइंस एंड नंबर्स टू ड्रॉ। अब वो ये बता रहे हैं कि भाई आपके इस सेक्शन के अंदर आपके पास क्या है? नंबर्स हैं, जिनको आप बहुत सारे बच्चों को समझाने के लिए बच्चों को रॉस और लाइंस में बिठा सकते हो। तो बेटा एक रॉ में कितने बच्चे हैं? 10 है। दूसरी रॉ में कितने? इतने। 10 ये रहे, 10 ये रहे, 20। उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। ये इन्होंने बच्चों के लिए, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, ये चीज़ इन्होंने इसके अंदर सिखाई है। इसी तरह इन लोगों ने इसको आगे तक लेके गया है बच्चों के हिसाब से छोटे। अब हम दूसरे नंबर देखते हैं। क्लास 3 to 6 के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग करना इन्होंने सिखाई है कि भाई किस तरीके से 3 के गैप से बताया है। 3 6 9 12। अब क्या बोल रहे? काउंटिंग फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड बाय अ नंबर अदर देन 1। ठीक है। एक होता है नंबर्स काउंट करना किस तरीके से? 1 2 3 4। अगर मैं आपको बोलूं अब आपने नंबर गिनना है, काउंटिंग मुझे सुनाओ एक एक नंबर छोड़ के, तो कैसे सुनाओगे? अगर मैं बोलूं 2 नंबर छोड़ के सुनाओ। 1 4 6 7 जैसे 1 लोगे, 2 3 छोड़ के 4 और 4 ले लिया, फिर 5 6 छोड़ के 7। समझ आ रही है? तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका फिर इन्होंने यही चीज वीडियोस में लगाई है। ये तो हो गया बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट से। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप सिस्टम पर यहाँ बैठते हैं ना, तो ये मैथ इज फन आप ओपन करके ये छोटे छोटे गेम्स भी हैं इनके, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्किप काउंटिंग के, कैसे कैसे काउंटिंग को स्किप करना है, इसके छोटे छोटे सवाल भी उन्होंने आगे से पूछे हुए होंगे आपसे, डिटेल में दिया हुआ है। नीचे करते जाएंगे इसको, नीचे जाके इसके अंदर क्या होंगे? काउंटिंग नंबर, उनके हवाले से सवाल पूछे हुए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। क्लास 7 to 9 के अंदर जाते हैं डेफिनेशन ऑफ डिवाइड। सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया? ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। फटाफट वाला काम जो है ना मैं आपको डिवाइड तक ले जा चुका हूँ। अब जैसे हम डिवाइड में आते हैं तो इन्होंने डिवाइड वाला वही तरीका बताया, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। अब इन्होंने ये क्या बताया कि अगर 12 चीजें हैं हमारे पास, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक को कितनी मिलेगी? देखो अब इन्होंने एक सेक्शन में कितने डाले हैं? 4 ये डाले हैं। ये समझाने के लिए इन्होंने रखा है। अब डिवीजन की तरफ देखते हैं आगे इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। डिवीजन को इन्होंने कल जैसे मैंने बताया था 2 सैंपल से बताते हैं, या तो ये वाला या तो स्लैश मार के ये यहाँ। अच्छा जब भी ये लोग इसमें लिखते हैं ना कंप्यूटर में तो स्लैश लगाते हैं, लेकिन जब हम पेज पर लिखते हैं तो 12 ऊपर नीचे लाइन लगा के ये करते हैं। लाइन यूं लगाकर या स्लैश लगा के, दोनों का मतलब क्या है? एक ये कि ये 12 के नीचे वाला हिस्सा है, इन्होंने ये चीज सिखाई। फिर दूसरे वाले ने 12 को 2 से डिवाइड करना सिखाया। अब जाते हैं मल्टीप्लाई, अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग। अच्छा अब ये बता रहे प्लस का उलट क्या होता है? माइनस। इसी तरीके से माइनस का उलट क्या होगा? प्लस। तो मल्टीप्लाई का उलट क्या है? डिवाइड। और डिवाइड का उलट क्या है? मल्टीप्लाई। बोर्ड भी लगाना पड़ेगा यार,
एक जगह बोर्ड में लगा। प्रोजेक्टर आगे कर दो। इसको थोड़ा सा साइड पे कर दो। मतलब नहीं आने का कुछ नहीं जरूर दिखा रहा है। सारे मेरे घर में जा रहे हैं। सारे रिकॉर्डिंग जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड है। इन लोगों ने ये जो अपोजिट वाला काम बताया इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं। और एक चीज क्या है, ये इक्वल टू क्या है, इक्वल्स टू, इक्वल का जो साइन इन्होंने लगाया है इसका क्या काम है, जरा इसको भी समझते हैं। ये है हमारे पास साइन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज बराबर है। जैसे 2 + 3 इक्वल्स टू 5। ये तो देखा हुआ होगा सब बच्चों ने, इतना सवाल तो बच्चों ने समझे गए ना। अगर ये हो जाए ना एडजस्ट हो गया। अच्छा 2 + 3 इक्वल्स टू 5। अब टीचर आप लोगों को ऐसे समझाते हैं, बेटा ये 5 है, अगर बिल्कुल इनमें से कोई भी चीज मुझे वहां ले जानी है, इसके साथ क्या है, प्लस साइन है। अच्छा इसके साथ, जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ भी क्या है, प्लस है। वो यहाँ प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या होगा, जैसे अगर मैं 3 उधर ले जाऊं, ये बात सबको समझ आती है या नहीं आती है कि कोई चीज यहाँ प्लस हो रही है वहां जाके माइनस हो जाएगी। क्यों, सबको पता है ना ये चीज कि भाई एक चीज जब वहां से प्लस होती है तो इस तरफ जाके क्या हो जाती है, माइनस। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि टीचर हमें बताया इस इक्वल के इस साइड अगर मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और अगर प्लस जाएगा तो माइनस। वो तो यही पूछ रहा हूँ ना, मसला ये है, तो ये तो मैंने भी बता दिया आपको कि प्लस से ये यहाँ पर, मैं आपको देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं आपको कोई चीज रटवाने वाला नहीं हूँ, ये मैंने करवा दिया। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो टीचर ने, हाँ दैट्स द पॉइंट, बराबर करने के लिए। कैसे, अब देखो जरा, 2 और 3 5 बराबर है 5 के, 2 और 3 को प्लस करूंगा 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये साइड बराबर है इस साइड के, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से 3 उठाकर ले गया यहाँ पर, अगर मैं 3 को माइनस नहीं करता प्लस ही रखता हूँ, 3 + 5 + 3 = 2, और यहाँ पे क्या है, क्या 8 और 2 बराबर है, नहीं। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो क्या है, प्लस था यहाँ पे, ये 3 यहाँ गया, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर क्या है, समझ आई बात, कि हम जब भी किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं उसका साइन इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमारी जो चीज है जो हम बराबर करना चाह रहे हैं, हमारी इक्वेशन जो भी है वो इक्वल रहे, उसका आंसर क्या आए, बराबर ही आए। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और। अब सेम काम मल्टीप्लाई में देखता हूं मैं, ऐसे राउंड फिगर लेता हूं जो इजीली हो जाए। ये क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा 2 10 का 20 दोनों साइड्स क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल आ रहे हैं इनका आंसर, ठीक हो गया। अब अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई है 2 या 10 जो भी थी, मैं उसको उस तरफ ले जाऊं वो क्या होगा, क्यों। अब हम चेक करते हैं वाकई ऐसा है या नहीं, देखते हैं। ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, अब टीचर ने तो आपको बोल दिया बेटा इज इक्वल टू जब भी लगाओ 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड कर दो उसको, लेकिन वजह नहीं पता आपको।
आप कर तो रहे हो, मैंने कहा ना आप मैथ में बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हो जो आप करते तो जा रहे हो, लेकिन आपसे कोई पूछ ले, जैसे आज मैंने पूछ लिया तो आपको पता नहीं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इक्वल्स टू के उस तरफ कोई चीज जाकर क्यों ऐसा हो रहा है, कोई इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड क्यों हो जाता है भाई, कोई माइनस में तो प्लस क्यों हो जाता है, प्लस से तो माइनस क्यों हो जाता है, ताकि हमारी ये जो इक्वेशन है वो बराबर है। कैसे? अब 10 अगर यहाँ ले जाऊं तो 2 बचा यहाँ, 20 अपनी जगह, 10 को या तो यूं डिवाइड में लिख दो, या तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, लिखते आप देखते हैं, 10 1 जा 10 2 जा, क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल है? इक्वेशन इक्वल है या नहीं? अच्छा, इसके नीचे 1 बचा, लिखेंगे नहीं? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, इसके नीचे 1 बचा, लिख दिया मैंने, क्या आप ये दोनों बराबर है या नहीं है? क्यों? उसके नीचे 1 है, क्यों नहीं है? कल आपको एक चीज समझाई थी, जब भी किसी चीज के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही है। इतना आसान तरीके से समझाया था कि अगर कोई चीज किसी के एक नंबर लिखा है, कोई भी एक चीज है, वो किसी की तो होगी ना, हमें पता है वो किसी एक शख्स की है, तो इसके नीचे हमेशा 1 तो होगा। हाँ, अगर इसके नीचे मैं 0 लिख दूं तो ये क्या होगा? ये क्या है? कल समझाया था आपको बहुत डिटेल में, आखिरी बिल्कुल एंड वाला काम है ये। क्या है ये? 10 हो जाएगा। कल इस पे इतना डिटेल लेक्चर दिया है, अब आप लोग बोल रहे आपको पढ़ने नहीं। क्या था ये? आपको एक चीज पढ़ाई थी कल, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं पढ़ाई आप लोगों को, इनफाइनाइट नहीं पढ़ाया। अच्छा चलो, आज फिर इसका मतलब डिवाइड में इनफाइनाइट समझाना है। यहाँ किस किस क्लास के बच्चे हैं? यहाँ कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा है? आप कौन सी क्लास के हो? फर्स्ट ईयर क्या पढ़ रहे हो? मेडिकल में हो। अच्छा, और कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का? कोई नहीं। फर्स्ट ईयर में हो, क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? कहाँ से कर रहे हो? कोचिंग से? कौन से? जी, परफेक्ट क्वालिटी। मुझे ये बता दो बेटा, और दोनों के आंसर्स बता दो मुझे, क्या आंसर आएगा इसका? और चलो, हम इससे मुश्किल है तो हम आसान तरीके से लेके चलते हैं। मेरे आपको पता होगा ना, इसका मतलब आपको डिवीजन फिर नहीं पता होगी। डिवाइड पढ़ा दिया था कल वैसे ना, आपको बेसिक डिवाइड स्टार्ट करा दिया था। अब देखो 10 + 0 क्या होगा? 10। चलो 10 - 0 0, 10 - 0 10 - 0 बेटा, ब्लैक टुकड़े वाले सर -10 है 0। कौन सी क्लास में हो? छपाइयाँ मार मार के बच्चे हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मसला यही है कि आप लोगों को कल प्लस माइनस का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अभी तक आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आई। प्लस का मतलब क्या होता है? जमा करना। एक बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए। 0 का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, मैंने इसको 10 रुपए दे दिए। अब इसके बाद कितने रुपए हो गए? 10। एक बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं था, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए, उसमें 10 रुपए प्लस हो गए, तो उसके बाद कितने पैसे हो गए? एक बच्चा है जिसके पास 10 रुपए थे, मैंने उससे 0 रुपए ले लिए, उसके बाद कितने बचे? देखो, इसके पास 10 रुपए थे, मैंने इससे 0 रुपए ले लिए। ऐसे समझाओ, इसके पास 10 रुपए थे, मैंने इससे 2 रुपए ले लिए, कितने बचे? 8 रुपए। ये सिंपल समझ आ रहा है। अब इसके पास 10 रुपए थे, मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया, 0 रुपए, कितने बचे? 10 बचे। तो 10 - 0 = 10।
यही नहीं पता आप लोगों को कि 10 में से 0 गए और 0 बचता है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। टेस्टर का रखिए इस्तेमाल है। अच्छा जी, यहां तक तो चलो बात फिर भी समझ आ गई। 10 मल्टीप्लाई का वैसे मतलब क्या होता है? कल समझाया था मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, मुझे कोई बच्चा समझाए। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, मुझे कोई बच्चा समझाए। ये तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो गई ना। देखो बेटा, एक में यहाँ वर्ड लिखता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 2 + 2 क्या है आंसर आएगा? 4। या 1 मिनट, 2 + 4, 2 + 4 क्या आंसर आया? 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आएगा? 8। क्यों? 2 + 4 को कोई आसान जबान में मुझे समझाए, 2 + 4 का क्या मतलब है। जैसे मैं मिसाल देके समझा रहा था, इसको दिए इस तरीके से। 2 + 4 का मतलब समझाओ। 4 रुपए में 2 रुपए और जमा किए। किसी के पास कोई 2 चीजें थी, उसने क्या कर लिया? दो चीजें और इजाफे कर दी। 2 चीजें और ऐड कर ली। जैसे मेरे पास ये 2 चीजें हैं, इसमें एक ये और एक ये चीज और ऐड कर ली, तो कितनी चीजें हो गई टोटल? 4। इसी तरीके से मेरे पास कोई 2 चीजें हैं और 4 चीजें और उसमें जमा हो गई, तो कितने हो गए? 6। ये तो हो गया ऊपर वाला। नीचे वाले में मल्टीप्लाई को कैसे समझाओगे? मल्टीप्लाई क्या मतलब है इसका? 2 को 4 मल्टीप्लाई। हाँ, 2 को 4 मल्टीप्लाई। 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? पहाड़े पर कोई तो पूछ रहा हूँ, पहाड़े क्या होते हैं? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? देखो, मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई क्या है। 2 4 = 5 सही है, पहाड़े पढ़ रहा हूँ। 2 1 = 3, 2 4 = 5 सही पढ़ रहा हूँ। क्यों? आप सुनो, आप क्या होता है 2 2 = 4, ये आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको बचपन में याद कराया 2 1 = 2, 2 2 = 4, आप बोलोगे सही है। मैं एक बच्चे को बचपन में, छोटा बच्चा उसको मैं अकेला सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ स्कूल, वो कहीं नहीं जाता, मैं उसको घर पे सिखाऊं 2 1 = 3, 2 4 = 5, 2 6 = 9। वो बड़ा हो गया आपके सामने, आप टेबल बोलोगे, बोलेगा 2 1 = 3। आप बोलोगे 2 1 = 2 होता है, वो बोलेगा 2 1 = 3 होता है। आप वो अगर पूछेगा, आप बोलोगे गलत हो, आप, वो बोलेगा क्यों गलत हो? तो आपसे जब वो पूछेगा तो आप बोलोगे भाई आप गलत हो, तो आपसे पूछेगा क्यों? आप उसको समझाओ ना कैसे। अब जैसे एक बच्चा बोलता है 2 और +1, प्लस में अगर वो, मैं उसको बोलता बताता हूँ बिल्कुल 2 + 1 = 5, और आपको किसी ने बताया 2 + 1 = 3। एक बच्चा आके आपको बोलता है भाई 2 और 1 3, 2 और 1 5 होता है। आप बोलते हो 2 और 1 3 होता है, वो बोलता है अरे 2 और 1 5 होता है, आपको किसने बताया? आप बोलेंगे सब्र कर जाओ, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये 2 चीजें हैं, इसमें ये एक चीज डाली, ये हो गई 1 2 3, ये तो 3 हो गई। अब 5 करो, वो बच्चा बोलेगा ये 2 चीजें, इसमें एक डाला 1 2 3। हाँ, आप सही बोल रहे हो, बच्चा मान जाएगा ना। अब मुझे ये बताओ कि बच्चे ने बोला 2 1 = 2 2 = कैसे? 2 4 = 5, 2 2 = 4, 2 2 = 5। अब बताओ 2 2 = 4 को साबित करके दिखाओ। साबित करो 2 2 = 4। डबल पढ़ना होता है। डबल क्या पढ़ना होता है, मुझे समझाओ। आप समझते हैं मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? असल में मल्टीप्लाई प्लस से ही निकला है। प्लस से क्या चीज निकला है? ये प्लस था, इसी को हमने घुमा दिया, थोड़ा सा यूं कर दिया, ये क्या बन गया? मल्टीप्लाई। समझ गए यहाँ तक? आप बता सकते हो जवाब? सर मेरे पास अगर हाँ कोई 1 2 चीज़ें और वो मैंने 4 लोगों में दी, तो 4 लोग में 1 2 2 आएगी, 4। ये तो बेटा आप डिवीजन समझाने लग गए हो ना, तकसीम समझाने लग गए हो, वो तो आप तकसीम समझा।
अब मैं आपको समझा रहा हूँ यही चीज। पहले तो हम इसका सिंबल देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई का कैसा सिंबल है, जैसे प्लस का है। मल्टीप्लाई निकला किससे है? प्लस से निकला है, समझ गए? मल्टीप्लाई किससे निकला है? प्लस से निकला। अब मल्टीप्लाई प्लस से कैसे निकला है उसको हम आसान जबान में समझते हैं। डस्टर फिर रख देना भाई, रखा सीट पे काम तो मार दो। आप देखते हैं मल्टीप्लाई प्लस से कैसे निकला है। जब शुरू के दौर में था तो लोगों को प्लस करना आता था, लोग चीजें प्लस करते थे, 2 2 4 2 6 2 8, आसान था। एक दिन एक बच्चा शॉप पे बैठा, उसने ढेर सारे सिक्के जमा कर लिए, 2 रुपए के सिक्के। उसको उसके उस्ताद ने कहा, बेटा 2 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, कॉइन्स जो है 2 रुपए वाले, कितने हैं? 10 कॉइन है बेटा, ये गिनो कितने? चलेगा 5 है। उस बच्चे को बताया, बेटा ये 2 रुपए वाले 5 सिक्के हैं, बताओ कितने होते हैं? उस बच्चे ने कहा 5 सिक्के हैं सर। तो 5 सही है। फिर वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा सर 10। समझ आ गई बात? अब सर ने उसको दे दिए 50 सिक्के या 100 सिक्के या 200 सिक्के, 500 सिक्के, 1000 सिक्के, तो अब वो क्या करेगा? क्या वो यही करता रहेगा बैठ के सारा दिन? इसके लिए मैथ्स में एक सॉल्यूशन आया। क्या आया? कि इस प्लस के निशान को घुमा दो जरा सा। घुमा देने से क्या हुआ? इस साइन को प्लस को रोटेट किया तो वो बन गया मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई क्या चीज है ना? इस मल्टीप्लाई में उसने कहा मल्टीप्लाई, इसमें क्या है? अगर एक जैसी कोई चीज एक से ज्यादा हो या एक भी हो, एक जैसी चीज एक से ज्यादा है तो उसका हिसाब लगाने। कैसे? आप देखते हैं। उस बच्चे ने क्या कहा? टीचर ने कहा, बेटा 2 रुपए वाले कितने सिक्के? 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 2 5 10। ये हमने रट्टा मारा है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2 रुपए के 5 सिक्के। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? 2 रुपए के 5 सिक्के, यानी कि 2 रुपए को 5 दफा जमा करना है। इसलिए आपको कुछ टेबल्स रट्टे लगवा दिए ताकि आप आसानी से ये काम कर सकें। अगर ये नहीं होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। वो एक बच्चे को चलो 5 या 10 तक गिनती करना ठीक था, लेकिन जब बहुत ज्यादा होते तो वो क्या करता? तो फिर जब एक जैसी चीज एक से ज्यादा हो गई तो हमने कहा उसके लिए टेबल निकालो। टेबल तो बाद में आए, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया। मल्टीप्लाई क्या करता है? जब एक जैसी चीज एक से ज्यादा होती है तो उसकी कैलकुलेशन आसान कर देता है। अब 2 लफ्जों में लिख दिया 2 5 10। अगर 2 5 10 का क्या मतलब होता है? 2 5 10 का यही मतलब है ना। 2 5 10 का मतलब है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं? समझे बात? ये या फिर इसका दूसरा मतलब है कि 5 वाले 2 सिक्के या 5 के 2 नोट है, या तो 2 रुपए वाली 2 के सिक्के 5 है या 5 वाले 2 नोट है। समझ आई बात? क्लियर हो गया? अब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पता चला कि मल्टीप्लाई क्या है। मल्टीप्लाई किससे निकला है? असल चीज प्लस है, प्लस से ही मल्टीप्लाई बना है। समझ गए बात? प्लस से क्या बना है? मल्टीप्लाई बना है। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है। अब हम अपनी असली चीज पर आ जाते हैं कि हमने क्या समझा था। हमें ये चीज समझ आ गई थी कि किसी भी नंबर में, जैसे 10 + 0 = 10, 10 में से 0 माइनस किए तो क्या बचा? 10। क्योंकि भाई 10 रुपए में से मैंने कुछ भी नहीं दिया तो मेरे पास 10 रुपए बच गए। ठीक है, 10 रुपए से मुझे किसी ने 10 रुपए में कोई पैसे ऐड करने के लिए नहीं दिए, 0 रुपए दिए तो 10 ही बचे। अब ये बताओ इसका क्या आंसर होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसको भी अभी लफ्जों में देखो, जैसे मैंने समझाया आप लोगों को वैसे समझने की कोशिश करो ना। इसको मैंने समझाया, इसका मतलब होता है या तो जैसे इसको लेके समझो, इसको लेके
10 का 10 ही है। क्या 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 है। क्या 5 रुपए के सिक्के? 2 है। अब इसको समझो, या 10 रुपए के कितने नोट है? एक भी नहीं 0। तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, 0 है बेटा। 10 का मतलब क्या है? देखो अभी मैं इसको और आसान करता हूं, 2 से करते हैं। 10 के 2 नोट का मतलब क्या है? कि 10 को 2 मर्तबा जमा करना है। 10 के 2 नोट का मतलब क्या है? कि 10 को 2 मर्तबा जमा करना है। अब अगर 1 लिख दूं, अब देखो जब 10 के साथ 2 लिखता हूं, 10 2 जा 20, 10 और 10 को प्लस करूंगा, 20। समझ गए? प्लस से इसको कंपेयर करके हम समझ रहे हैं। आओ ये छोटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसी चीज को हम ये समझ रहे हैं कि अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे? हम ये समझते हैं कि 10 2 जा 20 हो गया, 10 10 को प्लस करके। अब अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 1 जा 10, पहले मल्टीप्लाई में समझा 10, तो इसका मतलब क्या है? 10 को कितनी दफा प्लस करना है? एक दफा। तो ये एक 10 को ही मिटा दिया, क्या आंसर आया? 10 ही आया। अब अगर 0 लिखता हूं यहां, 10 को कितनी दफा प्लस करना है? कुछ भी नहीं है तो उसको 0 लिखते हैं। 10 को 0 मर्तबा प्लस किया, मतलब 10 को प्लस ही नहीं किया, तो 10 0 था 0। इसकी जगह कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि कोई चीज 0 मर्तबा है, किसी चीज को 0 मर्तबा आपने प्लस करना है, इसका मतलब उस चीज को प्लस ही नहीं करना। जैसे मैं बोलता हूं बेटा 50 को प्लस करो, सर कितनी दफा? 50 को बेटा 0 दफा प्लस करो। अगर मैं बोलता बेटा 50 को 2 दफा प्लस करो, तो क्या आंसर होगा? 100। 50 को 1 दफा प्लस करो, 50। 50 को 0 दफा प्लस करो, 50 को 0 दफा प्लस करने का मतलब है 50 को प्लस ही नहीं करो। तो 10 को 0 मर्तबा मल्टीप्लाई करना मतलब है कि 10 को 0 मर्तबा प्लस करो, तो इसका मतलब 10 को प्लस ही नहीं करना, आंसर 0 गया। ये हो गया मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई कहां से निकला है? प्लस से ही निकला है, असल चीज प्लस ही है। अब एक और चीज समझते हैं, डिवाइड को समझते हैं। अच्छा माइनस भी प्लस से ही निकला है, उसको भी समझेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आगे जाएंगे नंबर्स की क्वांटिटी में। जैसे होल नंबर बढ़े थे, इंटीजर नंबर्स पर जाएंगे, नेगेटिव नंबर पे जाएंगे तो उनको सीखेंगे। समझ आ गई बात? नेगेटिव नंबर्स पे जाएंगे फिर उसको सीखेंगे। अब आ जाते हैं डिवीजन पर, हम लोग रुके हुए थे कि डिवाइड क्या होता है। कल आप लोगों को डिवाइड समझाया था ना मैंने, इसका क्या मतलब है? अगर कल समझाया था, मुझे याद नहीं है, नीचे वाली दोनों क्लासेस को आपके बाद जो होती है वो डिटेल में समझाया था। ये मुझे ये बता दो डिवाइड का इधर क्या मतलब है? तकसीम करने का क्या मतलब है? 10 रुपए 2 बंदों में तकसीम करने, 1 को 5। समझ आई बात? ऐसे ही समझाया था कि ऊपर वालों को आपने लेना है पैसे और नीचे वाले आप समझो क्या है? बच्चे। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 10 रुपए दिए मैंने 2 बच्चों को, तो कितने मिलेंगे? 5 रुपए। तो इसका आंसर क्या है? 5। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता जाएगा। 50 रुपए हैं 2 बच्चों को देने, एक को कितने मिलेंगे? 25। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। 100 रुपए हैं 4 बच्चों को दिए, कितने आएंगे? एक को 25। 100 बच्चे हैं 100 रुपए हैं। अब अच्छा ये याद रखना है, आपने ऊपर वाले पैसे हैं, नीचे वाले क्या है? बच्चे हैं। 100 रुपए हैं जो आपने 5 बच्चों को देने, कितने आएंगे? 20 एक को मिलेंगे। 100 रुपए हैं 10 बच्चों को देना, एक को कितने आएंगे? 10 रुपए आ गए। ये देखो फटाफट डिवीजन हो, फटाफट आसान तरीके से। अब इसको थोड़े और डीप में समझेंगे इंशाल्लाह। अब ऐसे ही
अगर 10 रुपए हैं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा? 1 1 होगा, 0 होगा? 1 1 क्यों होगा 1? यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। किसने कहा ये? भाई यहाँ इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अब प्लस के कॉन्सेप्ट में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 10 प्लस कुछ नहीं है तो क्या यहाँ 1 है? प्लस के कॉन्सेप्ट में तो यहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 है। फिर अब ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। देखो 10 रुपए है, 10 रुपए, अगर मैं एक बच्चे को 10 के नोट दे देता हूँ, ये 10 का नोट, तो ये 10 का नोट मैंने बताया कितने बंदों का है? नहीं बताया तो किसका है? एक का है। अगर नहीं पता कि किसका है, इसका मतलब किसी एक का तो है ना, किसी एक का है। अगर सबका नहीं है तो एक का है। अगर 2 का होगा तो मैं बोलूंगा भाई 2 का है। ये 10 रुपए लो 3 बंदों का है, ये लो 100 रुपए लो 3 बच्चों का है, 50 रुपए लो ये 4 बच्चों का है, 200 रुपए लो ये 5 बच्चों का है। मैं जितने पैसे दे रहा हूँ उसके साथ अगर अमाउंट बता रहा हूँ तो इसका मतलब वो उतने बच्चों की है। और अगर नहीं बता रहा तो किसकी है? एक का तो है ना। तो ये 10 रुपए अगर हैं तो ये किसी एक के तो है ना। तो ये एक इसलिए 1 डिवाइड में इसीलिए बोलते हैं कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज है तो वो किसी एक की तो हो, ऐसा नहीं हो सकता किसी की ना हो। ठीक है, अब मुझे डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऊपर वाले क्या होते हैं? पैसे। नीचे वाले क्या होते हैं? अब बिल्कुल आसान है, इसका जवाब बताएंगे। 1 मिनट समझाना पड़ेगा। ऊपर वाले क्या है? पैसे। नीचे वाले क्या है? बच्चे। पैसे कितने हैं? 0। बच्चे कितने हैं? एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? 0। इसका आंसर क्या है? 0 ही आएगा। सॉल्व करने का आसान तरीका, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 0 ऊपर हो तो आंसर आए, 0 नीचे नहीं। ऊपर याद रखो पैसे, नीचे क्या है? बच्चे। तो ऊपर कितने पैसे? 0 रुपए। नीचे कितने बच्चे? 200 बच्चे भी हो तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई किसी एक बच्चे को भी कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय 0 के। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई मसला? ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऊपर नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, हम ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज, ये छोड़ो, ये वाला कंफ्यूजन वाला काम है ना। ये लो, नहीं ना ऐसा नहीं है बेटा। पहले क्या था? 0 ऊपर था, नीचे 0 पैसे थे। अब मैं बोलता हूँ इसका आंसर कोई बच्चा बताया। किसी एक के तो होंगे, 1 तो लिखा हुआ होगा। अगर कोई 0 लिख कर दे दे, देखो अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर तो 1 है, लेकिन अगर 0 लिख दिया फिर क्या? देखो एक बात बताता हूँ, आपको गिनती आती है बेटा? गिनती आती है? गिन लोगे जो चीज बोलूं, ये गिन लोगे बेटा? कितने बच्चे बैठे हुए क्लास में? ठीक है, ये गिन लोगे। 1 2 3 सही आती है, कहाँ तक आती है? और गिन लोगे जितनी। ठीक है, आप आज आपको टास्क के कल आपने जो है ना क्लास में आके बताना है आसमान में कितने तारे, पूरी रात बैठ के गिनना, या अपने ही सर के बाल गिन के ले आना, या 7 दिन में से किसी एक बच्चे को ले जाओ उसके सर के बाल गिन के लाना। आपको काउंटिंग आती है ना, फिर क्या मसला है? गिन लेना। गिनोगे या नहीं? नामुमकिन नहीं है, ये है अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। सर मैं वो चीज गिन सकता हूँ जो लिमिट के अंदर है। जो चीज अनलिमिटेड है मैं गिनना में बैठूंगा तो गिन ही लूंगा सारी जिंदगी। अब गिनती कहाँ तक आती है आपको? आपने कहा अनलिमिटेड, मैं बोलूं बेटा सुनाते जाओ, आप आज शुरू करो, मरते दम तक गिनती गिनते रहोगे, या फिर पेपर पे लिखते हो, अगर गिनती नहीं खत्म होगी आप खत्म किया। इसका मतलब आप वो चीज लिख सकते हो
लेकिन उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि गिन के फायदा कुछ नहीं, इसलिए आप उसको बोलते हैं ये अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। अब एक चीज आती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी ऐसी ही चीज है जैसे तारे आसमान पे अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट तारे, असर के बाद इनफाइनाइट है। लेकिन इनफाइनाइट हम एक और चीज के लिए यूज करते हैं, वो उस चीज के लिए जो हमारी हद से बाहर निकल जाए, जिसको हम खुद ना सॉल्व कर पाए, जिसका हमारे पास कोई जवाब ना हो। समझ आ रहे हो? जवाब। अब देखो ऊपर वाले क्या है? पैसे। नीचे वाले क्या है? बच्चे। ठीक है। अब जब भी कोई चीज है, ये मार्कर है, ये किसी का तो है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि नीचे वन होता है। अगर मैं बोलूं एक मार्कर है लेकिन वो किसी का नहीं, एक गाड़ी नीचे सोफा में खड़ी है, वो किसी की नहीं, ये नामुमकिन बात है ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई एरर है। क्या एरर है? यानी कि वो गाड़ी किसी की तो है लेकिन वो मेरी अकल से बालातर है, मुझे नहीं पता उस चीज का। इसी तरीके से ये जो 100 के नीचे 0 लिखा है, वो बोल रहा है 100 रुपए तो है लेकिन वो किसी के नहीं है, किसी के पास नहीं है। जैसे अगर 100 रुपए कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, वो किसी एक के पास तो है। लेकिन अगर मैं 0 लिख दूं कि भाई 100 रुपए तो है पर वो किसी के नहीं, ये इम्पॉसिबल सी चीज है कि कोई चीज है भी और वो किसी की नहीं। इसका मतलब वो होगी तो किसी की सही, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसकी है। अब ये चीज क्या होगी? मेरे हिसाब से बाहर निकल गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन ये होता है, ऐसे करके। समझ गए? इनफाइनाइट समझ आ गया? फाइनाइट होता है वो चीज जो हमारी हद में है, जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जो गिन सकते हैं। इनफाइनाइट में दो चीजें, एक को या तो हम गिन नहीं पा रहे या हमारी सोच से या हमारे सॉल्यूशन से वो आगे निकल गया। अब इसका सॉल्यूशन किसी को नहीं पता पाएगा। ये मैथ में एक एरर है। कैलकुलेटर है नहीं आप लोगों के पास? वैसे मैं ट्राई करता हूँ इधर में। हाँ 10, हाँ बेटा 10 डिवाइडेड बाय 0 एरर क्या दे रहा है? अब इसी तरीके से मैं 0 डिवाइडेड बाय 10 करूँ, क्या जवाब दे रहा है? लेकिन अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 0 दे रहा हूँ, कैलकुलेटर भी बोल रहा है एरर। मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन। 10 डिवाइडेड करूँ या कुछ भी, मैं लिख दूँ 18 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी चीज के 18 रुपए हैं लेकिन वो किसी के नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। अगर कोई चीज है तो वो किसी एक शख्स की होगी। इसीलिए मैथ में बोलते हैं डिवीजन में कि 1 हमेशा नीचे है। यहाँ तक डिवाइड वाला काम समझ आ गया? क्लियर है? इनफाइनाइट वाली चीजें भी पता चल गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अभी हम मैथ में एक चीज समझ रहे थे, इक्वल्स टू वाला काम। इक्वल टू एक साइड पर है, हाँ इक्वल टू वाला काम समझ रहे थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था डिवीजन वाला काम, मल्टीप्लाई वाला काम। मल्टीप्लाई है कोई चीज तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडिटिव इनवर्स क्या है, क्या एडिटिव इनवर्स, तो वो है माइनस। अगर बिल्कुल मैं बोलूं 5 का इनवर्स बोलूं, इनवर्स का मतलब होता है उलट। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो -5। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? डिवाइड में 10। डिवाइड 10 1 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो याद रखना प्लस का मल्टीप्लिकेटिव, प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस वाली चीज। कोई चीज अगर माइनस करो, और अगर क्या नाम है ये मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स बोलूं तो वो क्या है? डिवाइड। और डिवीजन का इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। याद है? क्लियर है? कोई मसला? ठीक है भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये उसने से छोटे छोटे सवाल दिए हैं डिवाइड करने के। हाँ, अब एक चीज उसने दी है रिमाइंडर वाले। रिमाइंडर पता है क्या होता है? याद दिलाना। जो हाँ, एक तो वो रिमाइंडर याद दिलाना, या एक वो चीज जो बच जाए, ठीक है, जो रिमेनिंग रह जाए। ठीक है, अब ये क्या है? रिमाइंडर
एक होता है रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, यार। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या चीज है? बिल पर 10 चीजें हैं, क्या है? एक चीज रह जाए 10 चीजें वो 2 बच्चों को देनी है। कितनी कितनी आएंगी? 6 चीजें वो 2 बच्चों को देनी है। तीन अब क्या है? 7 चीजें हैं जो कितने बच्चों को देनी है? 3 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, एक क्या रह गई? रिमाइंडर रह गई। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। अगर मैथ की शक्ल में इसको सॉल्व करने जाओ तो ये रहा 10 नहीं 11 into 2 2 5 का 10 1 बच गया। इसको बोलते हैं क्या? रिमाइंडर। आज तक हम रिमाइंडर लिखते थे, वैसे ये रिमाइंडर MAINDER रिमाइंडर, ठीक है। ये समझ आ गई रिमाइंडर क्या है? अच्छा इतने छोटे क्वेश्चंस डाले हुए जरा हम वो देख लेते हैं। 6-7 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या डाला है इसमें? पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है which one of the following is incorrect? इनमें से कौन सी चीज गलत है? सर बहुत 7 को मल्टीप्लाई करो 8 से क्या बनता है? सही है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 56 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 56 को डिवाइड करो 7 से तो सही है। 8 को डिवाइड करो 56, गलत है। सही है गलत है? हाँ सही है सही है 8 6 अच्छा अभी मैथ में एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अभी इसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आगे इसका नाम भी आएगा। ये होता है आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी। अच्छा तो प्लस और माइनस में 2 चीजें, प्लस और मल्टीप्लाई में 2 चीजें याद हो, ठीक है। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर प्लस करें कि उसके जवाब में कोई फर्क ना आए। उस देखो कोई एक ऐसा नंबर है जिस पर 10 है या 12 है, 12 में कोई ऐसा नंबर में जमा करूं कि जवाब 12 ही आए, वो कौन सा नंबर है? 0। अगर 12 में 12 प्लस करूंगा वो तो 24 बन जाएगा। 12 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो 12 ही आएगा। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या? 0 वो नंबर है जो किसी चीज में भी अगर आप प्लस करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कभी कोई आपसे पूछे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बोलो 0। बोला कैसे? मतलब 0 वो नंबर है जो किसी भी नंबर में आप प्लस कर दो उसका 0 को में कोई तब उस नंबर में कोई तब्दीली नहीं आए, वो वैसे का वैसा ही रहे। समझ आ गई? आप अभी किसी को बोलते ना यार चल मैं तुझे तेरे पास 10 लाख रुपए मैं तुझे 0 रुपये और देता हूँ, तेरी अमाउंट बढ़ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने क्या बात की? ये आपने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी है। वहां प्लस में क्या था? जब प्लस हो रहा था तो कोई ऐसा नंबर, किसी भी नंबर में कोई चीज प्लस की जाए तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, ये तो था 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? कोई ऐसा नंबर जिसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाए उसमें कोई फर्क ना पड़े, वो कौन सा नंबर है? 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? 0 क्या है? और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या है? 1 है। 0 की आइडेंटिटी है वो ऐड की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 1।
ठीक है, और 0 है। अगर 0 में कोई भी चीज प्लस करो तो फर्क नहीं पड़ता, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उस चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है मैथ का, इसको याद रखना पड़ता है कि अगर कोई आपसे पूछ ले मल्टीप्लिकेटिव टर्म से बस उन टर्म को हम सीखते हैं। अच्छा, यहाँ इसने बता दिया ये आ गया एडिटिव इनवर्स का ये वाला, विच वन होता है ये वाला, मेरा ख्याल है इन सब में बाकी सब करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। अच्छा, मल्टीप्लाई में एक चीज है, एक और आइडेंटिटी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था वो जरा देख लेते हैं क्या, कि वो ये है कि 2 + 3 या 3 + 2, क्या आंसर आएगा? 5। समझे बात? अगर मैं करूं कि 2 × 3 या 3 × 2, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास ये सवाल है 7 × 8 56, 8 × 7 56। अब डिवाइड में क्या है, 56 / 7 = 8, लेकिन 8 / 56 = 7। सही है या गलत है? गलत। अब यही चीज है कि ये आइडेंटिटी है, अगर दो चीजें, इस प्रॉपर्टी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सी से कुछ शुरू होता है, मैं सर्च करूंगा थोड़ी देर में फिर बता दूंगा, या कल की क्लास में याद दिलाना, मुझे इसका नाम सही नहीं याद आ रहा। जैसे आइडेंटिटीज है ना, ऐसे ये भी आइडेंटिटी है। इसमें क्या होगा कि अगर एक चीज सेम चीज में प्लस हो रही है, ठीक है, या फिर उसी चीज को घुमाकर, यानी कि आप 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा।